के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी क ख ग, ग तीसरा है तो ग में बदल जाएगा, इसलिए शब्द बना दिगंबर ना। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट करके जरूर पूछिए, मुझे कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। और कमेंट बहुत अच्छे भी दो ताकि मुझे मेरा मनोबल बने और साथ में मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो बच्चों, आज मैं व्यंजन संधि का एक फाइनल टच देने जा रही हूँ। जो भी कुछ कमी रह गई होगी वो आज आप समझ लेंगे। और आज मैं इस तरह से लेकर आई हूँ कि जिसमें शब्द हैं, शब्द को विच्छेद कैसे किया है और विच्छेद के लिए जो नियम बनते हैं वो क्या है, वो सब कुछ साथ साथ में बताऊंगी। इसलिए स्टेप टू स्टेप हर एक स्टेप को आप देखें, समझें और उसके बाद आप खुद कॉपी पेन लेकर इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और व्यंजन संधि से रिलेटेड जितने भी वीडियो पिछले बना चुकी हूँ उन सबको भी एक एक बार जरूर देखें ताकि उनका अभ्यास साथ साथ चले। जब वो देखेंगे तब इसके बाद ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस की बात करती हूँ। अपने हाथ से लिख कर प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको इसकी बारीकियां समझ में आ जाएंगी। और ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसमें लॉजिक है कि अगर इसमें त आया है तो क्यों आया है, तीसरा वर्ण आया है तो क्यों आया है। तो ये जब लॉजिक साथ में जुड़ा होता है तब हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं बातें। तो चलो शुरू करती हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना लास्ट में, और कमेंट छोटा सा जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। और शेयर जरूर किया करें, शेयर करेंगे तो बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सकेंगे। तो आज की क्लास में लेकर आई हूँ अभ्यास के तौर पर, क्योंकि पहले भी बना चुकी इसलिए अभ्यास है ये। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है छत्र छाया। छत्र छाया कैसे बना, इसका विच्छेद रूप ये होगा छत्र प्लस छाया। अब यहाँ आप कहेंगे कि च कैसे आया, इसका नियम यहाँ पे लिख दिया है मैंने। स्वर के बाद यदि छ हो तो च साथ में जुड़ जाता है ना, यानी छत्र अ की साउंड आ रही है ना, तो अ के बाद यानी स्वर के बाद यदि छ हो तो च भी साथ में जुड़ जाता है। छ से पहले आधा च आ जाता है, इसलिए छत्र छाया बन गया है ना। दूसरा शब्द है अभिषेक। यहाँ पर शेक लिखा हुआ है लेकिन जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो अभिषेक आएगा, सेक, ठीक है, ये सेक लिखा जाएगा। और इसलिए इसका उत्तर, इसका जो नियम है वो भी देख ले एक बार। यदि उत्तर पद में स, उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद है उसमें अगर सा से पहले अ या आ को छोड़कर, यहाँ पर यानी ये सा है उत्तर पर, इससे पहले अगर अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तब इस सा को श बन जाता है, षटकोण वाला श बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अभिषेक का अभिषेक हो गया, ठीक है। आगे देखिए तल्लीन। तल्लीन को विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन है, यानी कि इसका नियम देख ले कि अगर त के बाद यदि ल हो, ट के बाद यदि ल हो तो ट को ल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर तल्लीन हो गया, ठीक है। आधा त जो था वो आधा ल में बदल गया। आगे देखो षट मास लिखा है, इसको विच्छेद किया तो षट मास आ गया। षट मास का मतलब है, इसका नियम देख लेते हैं कि षट मास है तो कैसे बनेगा। पहले वर्ण के बाद यानी कि किसी भी वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनका पहला वर्ण यानी क, च, ट है ना, त, प, जो पहला वर्ण है उसके बाद, पहले वर्ण के बाद यदि न या म आए, पहले वर्ण के बाद यदि न या म आए तब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण जो होता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये ट आया है तो ट वर्ग, ट पहला है और आखिरी पांचवा कौन सा है, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ण में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये षण्मास हो गया, ये षण्मास हो गया।
अब आगे देखते हैं सम्मुख शब्द दिया है। सम्मुख को हमने विच्छेद किया तो सम प्लस मुख आया। सम प्लस मुख आया, इसका नियम भी देख ले कि म के बाद यदि म के बाद यदि म आए तो म द्वित्व हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, यानी 2 बार लिखा जाता है। वैसे औरों में सम जहाँ होता है वहाँ अनुस्वार के रूप में लगता है, यहाँ लेकिन यहाँ पर जब डबल 2 बार आधे माँ के बाद फिर से माँ आए तब ये द्वित्व यानी डबल हो जाता है। अर्थात सम्मुख जो आधा ये म है ये इस तरह से लिखा जाता है सम्मुख, ठीक है, द्वित्व यानी 2 बार आ जाता है। आगे देखो उन्मत्त लिखा है, उन्मत्त का विच्छेद हुआ उत्मत्त। उत्मत्त अगर है तो इसका नियम होगा पहले वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये वाला नियम और ये वाला नियम सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी वही नियम बताया है कि पहले वर्ण के बाद यदि न या मा आए, पहले वर्ण के बाद यदि न या मा आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, त के बाद म आया है, त वर्ग का पहला अक्षर है त, और उसके बाद म आया है तो ये जो त है ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो त थ द ध न 5वां वर्ण न है, इसलिए यहाँ पे उन्मत्त हो गया। ठीक है, आगे देखिए संसार, इसको विच्छेद करेंगे तो शब्द बना संसार। संसार का नियम ये है कि म के बाद यदि य र ल व श स ह आए तो इनमें से कोई भी एक वर्ण आए तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि सम आया उसके बाद सा इसमें से आया ना, य र ल व श स ह, तो सा आया, इसलिए ये म जो है वो अनुस्वार बनकर लग गया और संसार शब्द बन गया। ठीक है, आगे देखिए दिगंबर। दिगंबर को हमने विच्छेद किया तो दिक् प्लस अंबर आया। दिक् प्लस अंबर यानी कि यहाँ पर नियम यह है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 3रे वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ पे क वर्ग का पहला अक्षर क आया है और इसके बाद अ अंबर अ जो है स्वर आया है, इसलिए जो ये क है जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के 3रे वर्ण में बदल जाएगा, यानी क ख ग तीसरा है तो ग में बदल जाएगा, इसलिए शब्द बना दिगंबर ना। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछे, कमेंट करके जरूर पूछे, मुझे कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। और कमेंट बहुत अच्छे भी दो ताकि मुझे मेरा मनोबल बने और साथ में मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो चलो आज का वीडियो यही समाप्त करके विदा लेते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय।